खाली जब उनका कोई शास्त्र अध्ययन नहीं हुआ था, ऐसा जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स है हिंदू धर्म की, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब के बारे में जब उनका कोई जानकारी नहीं थी, तब उनका मन में ही ऐसा सोच आया, जैसे महाराज जी ने बताया, जो क्यों मैं यहाँ इधर मेरा जन्म क्यों हुआ। जब बॉम्बे में जो बीच है ना, समुद्र का बीच, समुद्र तट, वर्ली का वो बीच में वो जाके बैठे, अपन तरीके से बैठे हैं, देखते हैं समुद्र इतना विशाल है, आकाश इतना विराट है, और चारों तरफ जितने भी ये दुनिया का जो दृश्य है ये कितने तरह के हैं, इतना वैराइटीज़ है, लेकिन मैं इनमें से कौन हूँ। ये जो सोच उनका मन में आई है, ये सोच के दौरान मैं कौन हूँ, क्यों मैं आया हूँ, ये सोच उसी समय उनका मन में, जब स्टूडेंट थे, जब बम्बे में वो आके रहा करते थे, उसी समय वो एक हॉस्टल में रहते थे, उसी समय उनका मन में ये सोच आया कि मैं, इतना विशाल समुद्र है, इतना विशाल आकाश है, इतना वैचित्रमय दुनिया है, लेकिन इसमें से मैं एक छोटा सा, जैसे एक कीड़े के माफिक हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा परिचय क्या है। ये सोच उनको इतना गंभीर तरह, इतना उनको छा गए हैं, तो धीरे धीरे मानो किसी ने उनको बताया है, हो सकता है अंतरात्मा या परमात्मा, वो मानो जैसे उनको सुनाई दे रहा है, यू आर द इन्फिनिट वन, जो तुम अनंत हो, तुम छोटा सा कुछ नहीं हो, तुम विशाल हो। ये जो वाणी मानो उनको सुनाई दी, ये वाणी उनका खाली सुनाई नहीं दिया, ये हमेशा उनको सोचने मजबूर करता रहता है, ये क्या है, मैं अनंत हूँ। धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन बॉम्बे में उनका संपर्क हुआ, वो वहाँ जाके ज्वाइन कर लिए। वहाँ ज्वाइन करने के बाद उनकी दीक्षा हुई स्वामी शंकरानंद जी महाराज, तत्कालीन प्रेसिडेंट रामकृष्ण मिशन के, उनके पास उनकी दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी के रूप में उधर बॉम्बे आश्रम में रहे। बॉम्बे आश्रम में रहते वक्त वहाँ के जो अध्यक्ष महाराज थे स्वामी संबुद्धानंद जी महाराज, उन्होंने उनको कहा कि चलो हम बेलूर मठ जाएंगे, बेलूर मठ जाना है। ठीक है चलिए, तो उनको बेलूर मठ लेके आए। जब बेलूर मठ आए, बेलूर मठ में आते ही उनको यहाँ रहना पड़ा। उसी समय जैसे महाराज जी ने बताया, जयराम बाटी जहाँ श्री श्री माँ का जन्म स्थान है, वही जन्म स्थान में श्री श्री माँ का जो मंदिर आज हम देखते हैं, भव्य मंदिर, जहाँ माँ की पूजा होती है, माँ की आराधना होती है, वही मंदिर का कंसेक्रेशन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था। तो उसी समय वहाँ जाके उनको वही सेवा काम में उनको योग देने का अवसर मिला। तो वहाँ बहुत आनंद के साथ उन्होंने काम किया। फिर बॉम्बे वापस आ गए। जब बॉम्बे वापस आ गए हैं, उसी समय एक भयंकर दुर्योग, ड्राफ्ट बाढ़ हुआ था, बन्या। ये बन्यात्राण कार्य में उन्हीं को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जाओ तुम जाके ये रिलीफ कार्य, ये त्राण कार्य संभालो। तो महाराज उसी समय एक ब्रह्मचारी नवीस, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता, उनका जो कार्य करने के जो तरीका इतना अच्छा था, इतना परफेक्ट था, इस सब को लेकर वही त्राण का जो बहुत सही ढंग से संपन्न किया। उस समय उनका बहुत सुनाम हुआ त्राण कार्य में, उनका परिचालन करने की क्षमता देखकर सब कई ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो यही है उनका धीरे धीरे फिर संन्यास, ब्रह्मचर्य संन्यास। एक ही गुरु जिनसे उनको मंत्र दीक्षा मिली है, वही स्वामी शंकरानंद जी के पास उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा,
संन्यास दीक्षा। संन्यास के बाद उनका नाम हुआ स्वामी स्मरणानंद जी। पूर्व नाम था जयरामन। तमिलनाडु के थे, तंजौर डिस्ट्रिक्ट के अन्नामी एक गांव है, वहाँ उनका जन्म स्थान है। मामा के घर में उनका जन्म हुआ था। तो जयरामन हो गए स्वामी स्मरणानंद। स्वामी स्मरणानंद के रूप में उन्होंने हमारे जो अद्वैत आश्रम है, रामकृष्ण मिशन के एक शाखा केंद्र है, पब्लिशिंग सेंटर बोलते हैं, जहाँ से प्रबुद्ध भारत पत्रिका प्रकाशित होता है, वही उनका पोस्टिंग हुआ। किस तरह से ना, संपादक जो हैं, एडिटर जो हैं, वो एडिटर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट एडिटर के रूप में उनका पोस्टिंग हुआ है। उनके समय प्रबुद्ध भारत इतना समृद्ध हुआ, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, जो उनका जो आर्टिकल उसमें आता था, जो आर्टिकल चूज़ करते थे, इतना रीच होता था, सब कोई प्रबुद्ध भारत पढ़ के बहुत मनमुग्ध हो जाते थे। तो इसी उनके समय प्रबुद्ध भारत का भी प्रचार प्रसार बहुत हुआ। फिर उसके बाद वो आए शारदा पीठ में। शारदा पीठ का दायभार, अर्थात उनका हेड ऑफ द सेंटर होकर वहाँ दायभार ग्रहण किए। उसके बाद उन्होंने ट्रस्टी भी उनको चुना गया। ट्रस्टी के बाद 1997 में उनको वाइस प्रेसिडेंट, ट्रस्टी के बाद जनरल सेक्रेटरी हुए, जनरल सेक्रेटरी के बाद वाइस प्रेसिडेंट हुए। 1997 में जनरल सेक्रेटरी हुए। 2007 में वाइस प्रेसिडेंट हुए। तो जनरल सेक्रेटरी हुए 1997 में। 10 साल 1997 से लेकर 2007 तक 10 साल उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में रामकृष्ण मठ मिशन के दायभार वहन किए हैं, अच्छा से अच्छा संचालन किए हैं। और 2007 से वाइस प्रेसिडेंट 2017 तक, वो भी 10 साल वाइस प्रेसिडेंट। फिर 2017 से लेकर आज 2026 मार्च तक 26 मार्च को उनका देहांत हुआ। तो तब तक वो प्रेसिडेंट रहे। इतना समय तक रामकृष्ण मठ मिशन में रहकर वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद उनको गुरु भार दिया गया है। गुरु शक्ति उनके भीतर काम करने लगी। वो बहुत स्पिरिचुअल सीकर्स को मंत्र दीक्षा देकर उनको कृपा किए हैं उन्होंने। तो उसके बाद आज वो सीमित, वो जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में सीमित रहते थे, आज वो व्याप्त हो गए हैं। वो सारा दुनिया में, जैसे कि मान लो आप चाहे उनको कहीं भी देख सकते हो। कैसे? ध्यान से अपना हृदय में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यही गुरु, वही गुरुदेव, वही ब्रह्मा होते हैं, वही महादेव होते हैं, वही विष्णु होते हैं, वही परमेश्वर हैं। वही परमेश्वर पराशक्ति जिनको कहते हैं, वो अपना हृदय में समा जाते हैं। गुरु का ध्यान जब आप हृदय में करेंगे, वहाँ आपको दिखाई देंगे। जो लोग महाराज जी के साथ थोड़ा बहुत भी उनका साथ बातचीत हुई है, जिनको उनसे दीक्षा मिली है, उनको मैं इतना ही कहूँगा कि महाराज जी का जो इतना सिंप्लिसिटी, जैसे महाराज जी ने कहा, इतना सिंप्लिसिटी, हमेशा हंसते थे। हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तब जैसे महाराज जी ने बोला है ना, बी कोर्स, ए कोर्स और बी कोर्स होता है। जो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ज़्यादा शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं, उनको बी कोर्स में एडमिट किया जाता है। बी कोर्स स्टडी करने के समय तो वो बृहदारण्यक उपनिषद का क्लास लेते थे। तो जब क्लास लेते थे, इतना कठिन सब्जेक्ट है, इतना गंभीर तत्व उनमें बताया है
लेकिन महाराज जी जब क्लास लेते थे, उनका क्लास में मानो हमको इतना अच्छा से अच्छा, इतना सहज तरीके से वो तत्व हमको बताते थे कि हमको समझ में आ जाता था महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। क्या है ब्रह्म, क्या है ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? वो तो कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इनका ब्रह्मो नाम से पुकारा जाता है। क्या बोलते हैं वो? तो बोले अरे भाई क्या है तुम्हारा ब्रह्मो क्या है, इसको पता करना तुमको नहीं, इतना परिश्रम नहीं करने का है। तो क्या करना है ना, जो है इसको सब नेगेट करो। सामने जो कुछ देखते हो ये सबको बोलो जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तब जाके तुमको पता चल जाएगा कुछ नहीं है तो है कहाँ। जो है वही है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा। कितने सहज तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे कैसे है, हमारा आंखों से हम देख रहे हैं और इसको हम नेगेट करेंगे, नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो हाँ, जो देख रहे हैं वो सपना देख रहे हैं। अब अच्छा से अच्छा ध्यान करो, अच्छा से अच्छा अनुध्यान करो, तब जाकर तुम्हारा अंतर में वो प्रतीत होगा कि ब्रह्म 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 जो है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जो है वही है ब्रह्म। इस तरह से सहज तरीके से वो समझा करते थे। जो भी हो, महाराज जी का चरण में प्रणाम करके अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयर मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट श्री राव जी भी राव जी, गोपाला वेंकट राव जी, उनको 2 शब्द महाराज जी का स्मृति में बोलने के लिए।